साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम आपके सामने बात रखना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं, इसको पूरा बहुजन समाज एक आशा के साथ देखता आया है। लेकिन अभी कुछ दिन से देखा जा रहा है कि बहन जी जो है इस पार्टी को शायद नेस्तनाबूद करने का काम कर रही हैं, या इसे मिटाने का काम कर रही हैं, या इसे कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। यह देखने में काफ़ी दिन से आ रहा है। आप सभी से निवेदन है कि खुद अपने मस्तिष्क से सोचो, अपने बुद्धि से सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, जो हमारी समझ में आता है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने, जिनका बहुत बड़ा जो है त्याग है, बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुजन समाज पार्टी को खड़े करने में बहुत बड़ा संघर्ष है। बहुजन समाज को ये दिखाने के लिए भी उनका संघर्ष महत्वपूर्ण है कि आप भी इस देश के शासक बन सकते हैं। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। लेकिन उनका एक ही कदम जो कमज़ोर पड़ रहा है, वह कदम यह है कि उन्होंने बहन जी को इस पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का सर्वेसर्वा बनाया, सुप्रीमो बनाया। सुप्रीमो कल्चर हमारी नज़र में बहुत ही गलत कदम है। ठीक है कि चूंकि देश में जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, चाहिए था हमको कि इस समाज के बुद्धिजीवियों को, अग्रणी पुरुषों को, दूरदृष्टि रखने वाले लोगों को कम से कम पूरे देश से छांटकर अच्छी तरह से जांच परख के कम से कम 100 लोगों की टीम या 50 लोगों की टीम बहुजन समाज के जागरूक बुद्धिजीवी लोगों की बनानी चाहिए थी, जिसका निर्णय हमेशा ही फाइनल होना चाहिए था, पार्टी पर भी और कार्यकर्ताओं पर भी। लेकिन ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का कंट्रोल, एक ही व्यक्ति का नियंत्रण, एक ही व्यक्ति का फैसला सर्वोपरि। इससे बड़ा नुकसान हुआ है। बहुजन समाज की राजनीति गड्ढे की तरफ गई है। यही हमने पिछले काफ़ी सालों, 5-7 साल में यही देखा है। बहन जी ने किस वजह से ऐसा किया, मान्यवर साहब से ये कैसे हो गया, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन हमने देखा कि उनकी कार्यशैली में भी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही, सभी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सिर्फ जो है जब कोई मीटिंग होती थी, सिर्फ 2 ही कुर्सी लगती थी, एक मान्यवर साहब की, एक बहन जी के लिए। इस तरह की व्यवस्था यह संकेत देती है कि मान्यवर साहब के मस्तिष्क में भी कुछ ना कुछ विभेद था। वो भी शायद समानता को कमजोर कर रहे थे। सिर्फ 2 ही कुर्सी लगाते थे, एक साहब के लिए लगती थी, एक बहन जी के लिए लगती थी, बाकी सभी लोग नीचे बैठते थे। तो यह व्यवस्था वैसे तो कोई आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन जब कमजोर कोई चीज होती है तो उसमें सभी चीजें साथ जुड़ जाती हैं। यह व्यवस्था भी आज जांच के घेरे में है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, या बहन जी के कहने से कर रहे थे, या उनकी अपनी सोच की उपज थी। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये उनकी अपनी सोच थी, उनकी अपनी सोच की उपज थी। क्योंकि हम बहुत बार उनसे बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में मिले, वहाँ पर भी वो जिस सोफे पे बैठते थे उस पर दूसरा व्यक्ति नहीं बैठता था, ना उसे बैठने दिया जाता था। उसे कहते थे आगे सामने बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो। तो ये सब बातें जो हैं, इस तरफ इंडिकेशन है ये कि उनमें भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जो कि आज समाज को भारी पड़ रहा है। बहन जी ने यहाँ के जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं उनकी परवाह नहीं की। बहन जी ने अपने जो है सारे जो राजनीतिक चमचे थे, दलाल थे, गुर्गे थे, उन्हीं को आगे लाई और उन्हीं को राजनीति में उन्होंने लाया। जो दलाली कर रहे थे राजनीति में, बीएसपी में आके जो दलाली कर रहे थे और पैसे से बहन जी की झोली भर रहे थे, वही लोग बहुजन समाज पार्टी में चमके आगे आए। और वो जो कुछ भी लोग नहीं थे, जो क्लास 4 के लोग थे, वो लोग जो है फिर करोड़पति ही नहीं, अरबोपति बन गए। ऐसे बहुत लोग हैं। शायद आज उन्हीं में से कुछ एक जो अंधभक्त बने हुए हैं, वो बहन जी की सकारात्मक आलोचना भी सुनना नहीं चाहते हैं। हम बहन जी को जमाने से जानते हैं, जब वो बीएसपी में नहीं थी। वो जो है झोपड़पट्टी में, इंद्रपुरी में रहती थी। उनका क्या स्तर था, उनकी क्या अवस्था थी, वो सब जानते हैं। मैं यहाँ वो बातें नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, उनका जो है भाई बहनों का परिवार जो है बड़ा था। उनके फादर सिर्फ एक कृषि भवन में चपरासी की नौकरी करते थे। परिवार चलाना भी जो है बड़ी बड़ी जो है संघर्ष का काम था उनका। लेकिन आज बहन जी ने उस संघर्ष को तो धराशायी कर दिया, लेकिन बहुजन समाज ने जो उनको समर्थन दिया, बहुजन समाज ने जो उनको अपना जो है एक नेता, सर्वोपरि नेता माना, बिना किसी शक शुबा के उसको भी ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, बीएसपी में बहुत सारी महिला नेत्रियां भी आईं, बहुत अच्छी कार्यकर्ता भी बनी, लेकिन बहन जी ने उनको सबको किनारे किया, किसी को आगे आने नहीं दिया। इसके पीछे तो क्या उनकी मंशा रही ये तो उन्हीं को मालूम होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ किसी को उन्होंने उभरने नहीं दिया। ना तो किसी महिला को उभरने दिया, ना किसी सच्चे अम्बेडकरवादी को उभरने दिया। मेरा ऐसा खुद का अनुभव है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। अंधभक्तों को ये बुरा लगेगा, लेकिन हमको यानी हमारे समाज के सभी व्यक्तियों को न्यायप्रिय होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, और तार्किक आधार पर ही हमें अच्छे बुरे का जो है आंकलन करना चाहिए। आज बहन जी जो कह रही हैं वह विश्वास करने के लायक नहीं है, और उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा छोड़ा ही नहीं है, अपने को विश्वास के काबिल छोड़ा ही नहीं है। बहुजन समाज उनके हर एक वक्तव्य पे विश्वास कैसे करे। आज उन्होंने एनआई के माध्यम से या दूसरी न्यूज एजेंसी के माध्यम से जो वक्तव्य दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो समाज को, वो बातें तो अच्छी कही हैं उन्होंने, लेकिन वो समाज को कैसे गले उतरे। तुमने तो समाज की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है अब। तो कैसे विश्वास, समाज कैसे विश्वास करे उस पर? आप खुद सोचो। आज सच्चा अम्बेडकरवादी चौराहे पे खड़ा है, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि हमारी राजनीति किधर जा रही है। बहन जी ने जो सब लोगों की, जो इसमें हजारों लोगों की कुर्बानियां लगी हैं बीएसपी बनाने में, सिर्फ बहन जी का ही रोल नहीं है। बहन जी का रोल तो 10% भी नहीं है। बाकी लोगों की जो है, मेरा ही नहीं, मेरे जैसे जो है हजारों लोग, हजारों से भी ज्यादा हो सकते हैं, जिनका जो है धन बल बुद्धि बल सब कुछ लगा है, लेकिन वे आज जो है सब हताश हैं, उदास हैं, और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो बहन जी से हमारा अनुरोध है कि ये आप पे विश्वास कैसे किया जाए। कोई भी सच्चा अम्बेडकरवादी आपके पास नहीं है, सारे दलाल हैं आपके दरवाजों पर, जो है आपसे मिलने के लिए भी जो है वहाँ अंदर जाने के लिए भी फीस लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि बहन जी से मिलने के लिए 1 लाख रुपए लगता है। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो है मुझे भी बताया गया है कि ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, बहन जी ने ऐसे लोगों को पाला है, वो उनकी वजह से आज समाज का भरोसा बहन जी से उठ गया है। समाज अब आसानी से उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी जो है बहुजन समाज को अपने बुद्धि बल से और अपने तार्किक बल से यह तय करना चाहिए कि समाज किस राजनीतिक रूप में सबल हो सके। मैं तो यही कहूँगा कि इसके लिए कोई विकल्प ढूंढा जाए, और एक विकल्प के रूप में सारे अम्बेडकरवादी इकट्ठा हों, और अम्बेडकरवादी जो है कोई फैसला लें। बहन जी के साथ जाना अभी किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहन जी जो हैं, जो हमने सुना है कि सिर्फ सतीश मिश्रा जी की एडवाइजरी में ही काम करती हैं। तो बहुजन समाज जो है अपने ऐसे नेताओं को कैसे जो है अपना समर्थक समझे, उन्हें आने वाले भविष्य के लिए अपना नेता कैसे माने, इसके लिए बहुजन समाज के लोगों को कुछ ना कुछ विकल्प तैयार करना पड़ेगा। कि आप जहाँ भी हों, किसी भी गुट में हो, किसी भी सामाजिक संस्था में हो, लेकिन अगर बहुजन समाज के ऊपर कोई आपत्ति आती है या कोई भी उनका संघर्ष शुरू होता है, जैसे कि आजकल बहुत चल रहे हैं। आज जो है देखा होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, आगरा में भी जो है बाबा साहब के भवन को गिराने का नोटिस जो दे दिया गया है, तो उसको भी जो है चल रहा है। तो ऐसे ऐसे मुद्दों को लेके सब पूरा समाज, जातीय घटक हम नहीं कह रहे हैं, पूरा समाज, किसी भी जातीय घटक के हों, लेकिन पूरा बहुजन समाज एक रहे, एक साथ होकर संघर्ष करे और ब्राह्मणवादी सरकारों को परास्त करे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।